हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज जुम्मे के दिन जुम्मा की नमाज़ पढ़ते वक़्त मैंने तो ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी भी हो गया था। इसलिए मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और सबसे पहली बात, मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो मेरे ज़हन में एक ख़्याल आ गया कि आज जुम्मे की दिन है। तो मैं आप सबको बता दूँ कि जुम्मे के दिन में सूरा काफ़ जो पढ़ी जाती है वो बहुत ही फ़ज़ीलत वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में फ़रमाया गया है कि आप जब जुम्मे के दिन, ज़रूरी नहीं कि जुम्मे की नमाज़ के वक़्त, आप जुम्मे के दिन किसी वक़्त अगर कहीं सूरह काफ़ अगर कहीं आप पढ़ते हो तो इस हफ़्ते से लेके अगले हफ़्ते तक आप पर जो आने वाली मुसीबतें हैं वो टल जाएगी। आपको हर तरीके से अल्लाह ताला महफूज़ रखेंगे। मैं रोज़ तो नहीं पढ़ता, मुझे अगर कहीं याद रहता है तो मैं कभी काल पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अभी बहुत ही अच्छा हूँ और नेक हूँ और दीनी राह पर ही चलता हूँ। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि आप लोग भी फॉलो करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी जहन है, लेकिन नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस हो क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया बहुत ही आगे जा चुकी है। और शायद अब अभी तो हर किसी के हाथ में फ़ोन वगैरह, मोबाइल वगैरह होता है, तो हर कोई जो चाहे वो देख सकता है। अभी जो आ, कहते हैं ना कि जब मैदान हश्र में हम सब जब एक साथ इकट्ठा हुए रहेंगे तो हर कोई कहेगा नफ़्सी नफ़्सी नफ़्सी, तो शायद वही है। और वो नफ़्सी का ज़रिया है एक फ़ोन, जो हम लोग गलत चीज़ें देखते रहते हैं गलत समय पर। और इस चीज़ से बचने के लिए भी मैं कोशिश करता हूँ, और आप सब भी कोशिश कीजिए, है कि नहीं। मुझ में एक ख़ामियाँ क्या है कि मैं बात बात पे गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने घर वालों से, चाहे मैं अपने भाइयों से, चाहे अपनी बहनों से, मैं हर किसी से अगर कहीं जो मुझे पसंद ना आए, जो मेरे ख़िलाफ़ ना चाहने वाली बात अगर कहीं कोई करे, और जो मैं चाहूँ वो उसके ख़िलाफ़ अगर कहीं कोई बगैर पूछे कोई काम करे, तो मैं उस छोटी-छोटी बातों में मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो मैं बहुत चिल्ला पड़ता हूँ, चीख पड़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल करूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपने आप को रोकूँ। और इसका ज़रिया एक यही है कि अगर कहीं आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपके अंदर एक इखलाक आ जाती है कि मुझे 24 घंटे के अंदर में जो 5 टाइम जो नमाज़ पढ़ी जाती है, तो इस वक्त मुझे ये नमाज़ पढ़नी है, तो उस वक्त तक के मुझे अपनी ज़ुबान को सलामत रखना है। उसके बाद मुझे इस वक्त की नमाज़ पढ़नी है, तो उस वक्त तक मुझे ये ज़ुबान को सलामत रखना है, ताकि मैं ख़ुद भी सेफ़ रहूँ। मेरा सिर्फ़ यही एक टारगेट है कि मैं अपने आप को गुस्से से बदल सकूँ, चेंज रख सकूँ। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर मैं यही आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज जुम्मे का दिन है, आप लोग सूरह काफ़ पढ़े। वक्त हो गया है, जो मेरा मस्जिद दिख रहा है मेरे रूम से इतना दूर है, मैं यहाँ पर आया हूँ। और दुआ है कि आज का ब्लॉग मेरा किस टॉपिक पर जाएगा, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं आज क्या अपलोड करने वाला हूँ। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. अभी नमाज से फारिग होके बाहर आ रहा हूँ।
यहाँ पर ये जो बगल में स्कूल है, जो मैंने आपको कल की ब्लॉग में दिखाया हुआ था वो स्कूल, वहाँ के बच्चे लोग यहाँ पर कैंटीन में खाना खाने आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इस देश की जो भाषा है उस हिसाब से यहाँ पर डेकोरेट वगैरह किया हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पर स्टडीज़ होती है। अब मुझे तो नहीं मालूम पूरी डिटेल, पर स्कूल यही है, ये स्कूल है। और जब भी अगर के नमाज़ का वक्त होता है तो यहाँ की एक खासियत क्या है कि बच्चों के लिए डायरेक्ट स्कूल से यहाँ पे एक छोटा सा मस्जिद बनाया गया है, ताकि नमाज के वक्त आकर सब कोई नमाज़ पढ़ सके, और आसपास में जितने भी लोकल लोग हैं और जितने भी जिसको भी फुर्सत होता है वो सब आके यहाँ पर अपना नमाज पढ़ते हैं। तो आज आज मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज किस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। जबकि मैं हर वक्त खाना और अपनी कुछ बातें वगैरह मैं शूट करता रहता हूँ, पर पता नहीं आज क्यों अलग ही टॉपिक पर मुझे आज शूट करने का दिल किया। तो मैं कहा चलो, अगर कहीं वो सब कर रहा हूँ तो एक नेकी का काम है, कर देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं मालूम गलत है या सही है, या किसी को सही रास्ते पर कैसे लाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, और किसको क्या नसीहत दी जाती है। मैं इस सब से बेखबर हूँ, क्योंकि मैं खुद को उतना अच्छा भी नहीं बता सकता, उतना नेक भी नहीं बता सकता। पर एक चीज़ है जो मैं हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो हर गुनाह से वो बचाए रखे है, वो हर नफ्स से मुझे बचाए रखे है, जो आजकल के नौजवान इस उम्र में करते हैं और उसकी लत उसे लग जाती है। क्योंकि मुझे चाहने वाले मेरे दोस्त यार, मेरे घर वाले और जो लोग मुझे जानते हैं, उन सबको पता है कि आज तक शमशुद्दीन ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। और इस चीज़ की मैं हमेशा खुदा से शुक्रगुज़ार करता हूँ कि जब मैं मस्जिद के दहलीज़ पे अपना पाँव रखता हूँ तो मुझे इस चीज़ का हमेशा घमंड रहता है मुझे, कि खुदा ने मुझे इस जगह बुलाया है, इस जगह अगर कहीं मुझे नवाजा है तो मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरा नीयत हमेशा साफ़ रहा है। और इंशाल्लाह मैं आगे से भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा इसी तरह साफ़ रहे। बाकी कल क्या हो जाएगा किसी को तो पता नहीं, पर दुआ हमेशा करता हूँ। और आप लोग भी कीजिएगा कि मुझे और आप सबको हर एक गलत रास्ते से बचाए रखें। आमीन। अब मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। इससे अगर कहीं 5-10 मिनट आगे जाऊँगा तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाऊँगा तो कोई भी स्टाफ से अगर कहीं कहूँगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो वो मुझे दे देगा, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है। और अगर कहीं अलछी किया, ठिला सुस्ती करूँगा और यहाँ से अगर कहीं वही 10 मिनट का रास्ता रूम है, अगर कहीं मैं रूम की तरफ गया तो मुझे भूखे सोना पड़ेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा। और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ये जो रास्ता है ना, एक तरफ मेरे रेस्टोरेंट की इधर मेरे रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और इधर जो है मेरे रूम की तरफ जाता है। और भूख तो लगी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं रूम जाकर सो जाऊँ चुपचाप, या फिर रेस्टोरेंट जाकर कुछ खा कर आओ? यहाँ से ही डिसाइड होगा कि मेरा कदम किस तरफ चलेगा। पर अभी के लिए ज़रूरत
चीज़ जो है कि मुझे भूख तो सच में लगी है और सच्चाई यही है कि मुझे भूख लगी है, तो मैं इस रास्ते ही चलूँगा, क्योंकि भूख को मिटाना सबसे अहम और उम्दा हिस्सा है। तो मैं रेस्टोरेंट की तरफ चलता हूँ। वहाँ पर आज मेरा एक फ्रेंड है जिसका छुट्टी तो नहीं है, क्योंकि हम दोनों को एक साथ छुट्टी कभी भी नहीं मिलता, तो उसको मैं कहूँगा कि मेरे लिए कुछ बर्गर, पिज़्ज़ा तो नहीं मिलता है, बर्गर या सैंडविच लेकर आ, ताकि मैं उसको खाऊँ। फिर थोड़ा बहुत बाकी के दोस्तों से वहाँ पर मिलूँगा, फिर मैं रूम में आके वापस अपना सो जाऊँगा, या तो घर पे किसी से बातें करना होगा तो मैं करूँगा। हाँ, पर एक अहम बात, सबसे अहम बात ये है कि आप लोग जब जुम्मे के दिन हो तो आप सूरा अल काफ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसे पढ़ने से आपको ये इतना उम्मीद रहेगा कि अल्लाह ताला आपको हर आने वाली मुसीबत से बचाए रखेंगे। ये गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, ये गाड़ी में ठेले की तरह जैसे बनाकर अपना बिजनेस हो रहा है। और हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी गाड़ी अगर कहीं रहती तो हम लोग तो सोचते क्या यार, मैं तो बहुत अमीर हो गया हूँ। बहुत शान दिखाकर हर कोई, पता नहीं खुद को क्या समझ लेते हैं लोग कि कोई किसी का इज्जत और तहज़ीब देना ही भूल जाते हैं। ये पानी पूरी चटपटी का दुकान है, आप देख सकते हो। इंसान खुद को कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी क्यों ना रोकने की कोशिश करे, पर ये नफ्सियात ऐसी चीज़ है जो इंसान को, आपको, हमको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और शायद इसी चीज़ से बचने के लिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कह रहा हूँ कि शायद इसी हरकतों से, इसी गुनाह से और ऐसी ऐसी नापाकी हरकतों से बचने के लिए ही शायद 5 वक्त का नमाज जो है हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, ताकि दुनिया में भी और आखिरत में भी हम सलामत रहें। नहीं तो आप खुद ही बताओ, अगर कि मैं किसी को गाली दूँ तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? नहीं ना, वो ज़रूर वो मुझे पलट कर जवाब देगा। अगर कि मुझसे ज़्यादा बलवान हुआ तो मुझे मारेगा भी, पीटेगा भी, जो कि गलत है। तो मुझे उस रास्ते पर जाना ही नहीं है। और इस्लाम भी यही कहता है कि किसी को गाली मत दो। अगर क्या मैं किसी की दौलत को अगर क्या मैं चुराऊँ, उस पे अगर क्या अपना कब्ज़ा जमाऊँ, तो क्या लगता है आपको, ये जो हमारी दुनिया का जो नियम है, पुलिस वगैरह है और जिसका जो दौलत है, वो लोग मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो मालूम है कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मैं उस रास्ते पर जाऊंगा ही क्यों? जब इंसान से डर लगता है, इंसान की दौलत से चुराने से डर लगता है, यहाँ दुनियावी कानून से जब डर लगता है, तो हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि इस सबसे बड़ा एक मालिक है, उनके वसूल और उनके बताए हुए नियमों से भी हम सबको डरना चाहिए, है कि नहीं? और यही बात है। और आगे मैं क्या बताऊँ यार, लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे तो खुद मालूम नहीं है दीन इस्लाम के बारे में इतनी बातें। पर शायद हाँ, एक बात तो है कि ये ब्लॉग बनाने के ज़रिए से जो बातें मुझे नहीं भी मालूम होगा ना, तो शायद मैं उसे खोज कर ढूँढूँगा, उसको निकालूँगा, उस पे रिसर्च करूँगा
और उसके ऊपर अगर के मैं वीडियो बनाऊँगा और आप सब ने अगर के पसंद किया तो क्या पता आपके ज़रिए से मैं एक अच्छा इंसान भी बन जाऊँगा। उस माहौल को मैं समझने लगूँगा, उसको मैं एकदम अच्छी तरीके से पहचानने लगूँगा, जो कि सच है और हकीकत है। आप मेरे ज़रिए से दीन इस्लाम की बातों पर अमल करने लगोगे। आपके लिए जो मैं कुछ सीखना चाहूँगा, उस गहराई को मैं खोजूँगा तो शायद मुझे उस पर अमल करने में और दिलचस्पी आए, मेरे अंदर और जज़्बा हो, जो मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा और मुझे हौसला बने। तो हम एक साथ अगर कहीं कोई काम करें अच्छी नीयत से तो इंशाअल्लाह व ताला अज़्ज़ वजल वो ज़रूर पूरा होता है। और हमारे दीन भी यही बताता है कि कोई भी अच्छी काम करने से पहले नियत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियत के ऊपर ही हर चीज़ है। ये आप सब देख रहे हैं बर्गर हैं, जो मैं नमाज़ पढ़कर सीधा अपने रेस्टोरेंट में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, यही बर्गर को फ्री में लेने के लिए, खाने के लिए मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। जो मेरा फ्रेंड है उसको मैंने कहा कि मुझे भूख लगी, एक बर्गर ला दो। वो कहने लगा कि मैं बिज़ी हूँ अभी, सर मेरे साथ है, मैं थोड़ा काम कर आता हूँ। जब तक मैं इंतज़ार किया, आधा घंटा तक इंतज़ार किया। इंतज़ार करने का जब मैं इंतज़ार कर रहा था तब मुझे थोड़ा भूख लगा हुआ था, मुझे भूख और ज़ोरों से लगने लगी। तब आके मैं फिर यहाँ पर बैठकर खा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, उस वक्त मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अभी इशा की नमाज़ से फ़ारिग होकर दुआ के लिए बैठा हुआ हूँ। उस वक्त सबसे बीच में था। मैं इस नमाज़ के लिए थोड़ा बहुत मैं लेट हो गया, इसलिए मैं सबसे आखिरत में हूँ आज। दोस्तों हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत देखो, भूख से मैं इतना तड़प रहा था, इतना छटपटा रहा था भूख से कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर खाने के लिए, एक बर्गर के लिए मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। और जब मैं वहाँ से खाकर इशा की नमाज़ के लिए जब मैं वापस मस्जिद में आया तो इशा की नमाज़ के फ़ारिग अल्लाह के रहम व करम से भूखे को खाना मिला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब जब तो भूखा, जब थोड़ा भी कुछ खाता है ना तो बहुत सुकून मिलता है। और आप सब देख रहे हैं, अगर मैं शायद मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आता तो शायद मैं ये खाना नहीं खा पाता। जबकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं रोज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आता हूँ। मैं 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ता हूँ, रूम में ही पढ़ता हूँ। अगर कहीं मैं ड्यूटी में बिज़ी अगर कहीं गया तो मैं मैनेजर से पूछता हूँ, अगर मैनेजर अगर मुझे अलाउ करता है तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ, अगर कहीं नहीं अलाउ करता है तो मैं वापस रूम में आकर नमाज़ कसर पढ़ लेता हूँ। फिर भी मुझे सुकून मिलता है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस लायक समझा, क्योंकि खुदा के घर में वही आता है जिन्हें बुलाते हैं। بذات الصدور ألا من هذا الذي يدعون لم يرزقكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن